नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जुपिटर का जो पापकर्तरी योग हो रहा है, और उस पापकर्तरी योग का जो इफ़ेक्ट है वो हर लग्न पे कैसा रहेगा। हम सिर्फ लग्न की बात कर रहे हैं, राशि की नहीं। लग्न के हिसाब से हम अब मकर लग्न पे पहुँचे, मगर मकर लग्न के लिए क्या इफ़ेक्ट्स रहेंगे। देखिए, बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि गुरु तो इसमें शुभ होता है, ये लग्न में अच्छा होता है, वो लग्न में अच्छा होता है। यहाँ पर पापकर्तरी योग हो रहा है, उसका कोई लग्न से या किसी इसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। ये अभी क्या हो रहा है कि जुपिटर राहु और शनि के बीच में कैप्चर हो रहा है दोनों ओर से। पापकर्तरी योग क्या है उसका ब्रीफ मैंने दिया है, लेकिन फिर भी अगर समझने के लिए बताऊं तो जब कोई दो अशुभ ग्रहों के बीच में जब कोई शुभ ग्रह आ जाता है तो उसको पापकर्तरी योग कहते हैं। और वो स्थान भी आ जाता है तो वो भी पापकर्तरी योग में आता है। गुरु जो है वो 13 अप्रैल को ट्रांजिट कर रहे हैं आपके मकर लग्न के लिए तीसरे स्थान में, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है। और उससे एक दिन पहले राहु और केतु का ट्रांजिट भी हो रहा है अप्रैल में, 12 अप्रैल को, जो कि आपके मेष राशि में आ रहे हैं, जहाँ पर आपका 1 नंबर लिखा है। सो राहु पहले 1 नंबर लिखा है वहाँ आएंगे, दूसरे ही दिन गुरु 12 नंबर लिखा है वहाँ पर आएंगे। और फिर ये योग नहीं बन रहा है अभी, और 29 अप्रैल को शनि जो है वो ट्रांजिट करके मकर से कुंभ में आ रहे हैं। जिस दिन शनि यहाँ आ जाएंगे वो योग शुरू हो जाएगा। और लकीली शनि जो है वो सिर्फ 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक यहाँ रहने वाले हैं, उसके बाद नहीं। तो ये योग यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे देखने के लिए। सो मैं उसको अब मई, जून और जुलाई, मिड ऑफ अप्रैल से आप थोड़ा कॉन्शियस हो जाइएगा, थोड़ा आप चीज़ों को देखना, ऑब्जर्व करना शुरू कीजिएगा, उसके इफ़ेक्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ट्रांजिट के इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। सो जुलाई एंड तक आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व करते रहें, बड़े डिसीजन ना लें। और क्या इसमें इफ़ेक्ट्स होंगे उसकी हम बात करेंगे। जिनको पता ही नहीं है कुंडली क्या है या कुंडली में स्थान क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, तो वो ज़रा मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखें, उसको ज़रा एक बार देखेंगे तो ब्रीफ में आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर ये वीडियो समझेंगे। और हम सिर्फ लग्न के हिसाब से जा रहे हैं, राशि के हिसाब से नहीं यहाँ पर पापकर्तरी योग में। तो पर्टिकुलर तीसरे स्थान में गुरु आएंगे और उनके ऊपर ये योग होगा, पापकर्तरी योग। और ये इफ़ेक्ट मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए समझता हूँ कि ये गुरु का घर भी है। ये 12 नंबर जो लिखा है वो मीन राशि है, गुरु की राशि है। सो गुरु उस स्थान के मालिक भी है, यानी कि जो मालिक है वो भी और मालिक का घर दोनों उस पापकर्तरी योग में आ रहे हैं। सो तीसरा जो भाव है वो साहस का है, पराक्रम का है, और ब्रदर सिस्टर का है, आपके पब्लिक रिलेशन का है, लोगों से जुड़ने का, इंटरेक्शन का समय है। उससे वो कनेक्ट करता है जुपिटर यहाँ पर। और उसी जुपिटर के घर को और जुपिटर को शनि जब आएंगे 29 अप्रैल को, तो वो पापकर्तरी में शामिल कर देंगे उस स्थान को और उस ग्रह गुरु को। होगा क्या कि आप जो भी साहस करने का सोच रहे हैं उसमें आपको थोड़ा प्लानिंग करना चाहिए, समझना चाहिए, और जो साहस आप करना चाहते हैं उसमें आप कितने क्लियर हैं। आप जो भी नया कुछ साहस, यानी आप कोई नया बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप किसी भी चीज़ में, चाहे वो घर हो, स्कूल हो, ऑफिस हो, परचेज़ करना हो, बेचना हो, आप कोई भी बड़ा डिसीज़न ले रहे हैं जो कि आपके लिए नया है, जिसका आपको एक श्योरिटी नहीं है, तो वो साहस है आपके लिए। और वहाँ पर 29 अप्रैल के बाद, खासकर मैं 15 अप्रैल से कहूँगा, उसके इफ़ेक्ट को समझते जाइएगा, उसके अकॉर्डिंग चलिएगा। अगर उससे पहले आपका अच्छा काम हो गया, ठीक है। यहाँ मैं डराने की कोशिश नहीं करूँगा आपको, या ना ही मेरी वो इच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप समझ के चले ये समय को, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो समय में आप आ जाएंगे और उसमें आपके रॉन्ग एक इफ़ेक्ट हो जाएंगे, तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ें नेगेटिव हो सकती है। सो आप बड़े साहस ना करें। आप कोई सपोज़ आप कोई बहुत बड़ा लोन लेके, कर्ज लेके कुछ बड़ा कोई बिज़नेस करने जाए, तो एक तरफ लोन भी लिया और बिज़नेस भी ना हो, तो आपके लिए वो प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपने कोई कमिटमेंट किया है,
कि मैं इतने समय में ये चीज़ कंप्लीट करके मैं सप्लाई कर दूंगा। एक एग्जांपल के तौर पे हम समझे तो वो समय में हो सकता है कुछ स्ट्राइक हो, कुछ आपके अपोजिट लोग खड़े हो जाए कि भाई हम अभी नहीं करेंगे, या सो एनी, या आपको जो सप्लाई करना है वो रॉ मटेरियल आपको नहीं मिल पाए, या जो अमाउंट आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिले, एनी रीज़न आप वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे टाइम पे, तो वो चीज़ आपके लिए रॉन्ग हो जाएगी। सो इस तरह से हर्डल्स आएंगे इन शॉर्ट। तो वो कोई आपको ध्यान रख के चलना है कि बड़े कमिटमेंट ना करें, ये समय को अवॉइड करें। अब अवॉइड करने में कुछ लोग पूछते हैं कि भाई मतलब उससे पहले हमने कुछ कर लिया, तो देखिए पहले कुछ हो जाएगा। और आपने मेरा एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं समझाऊं तो आपने मार्च एंड में या अप्रैल फर्स्ट वीक में कोई प्रोजेक्ट लिया, तो उसका कमिटमेंट आपको जुलाई एंड तक नहीं देना है। आपको लग रहा है कि ये 3 महीने का काम है, तो उसमें आप 3 की जगह 4 महीने 5 महीने लेके चलिए, ताकि आपको समय मिले। हो सकता है उस समय में आपके हर्डल्स बढ़ जाए और आप सही टाइम पे वो चीज़ डिलीवर ना कर पाए। तो काम लेना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट कमिट उस समय में करना वो प्रॉब्लम है। उस समय को आप किस तरह से यूज़ करने वाले हैं वो आप सोच के चलिए। उस समय के सारे जो प्लानिंग है उसमें गड़बड़ हो सकती है, मेरा ये आपको मेन इंडिकेट करने का तात्पर्य है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये स्थान जो है पराक्रम का है, साहस का है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा मन की इच्छा होगी, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रांगली उसमें जंप करेंगे। अब पहली बात तो ये, जो बिज़नेस आपको पता ना हो उसमें तो बिल्कुल जंप मत कीजिएगा। जिसमें आपको पता हो, जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें बहुत कुछ अच्छा हो सकता है लेकिन श्योरिटी अभी भी नहीं है, तो आप 2-4 जो पर्सनल आपके लोग हैं, आपके करीबी लोग हैं, जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी राय लीजिएगा। जो इसमें जानकार हो उनकी राय लीजिएगा, ताकि आपको एक व्यू मिले, डिफरेंट ओपिनियन मिले, तो आपको क्लैरिटी हो और थोड़ा आप सब्र कर पाएँ। दूसरा ये है कि यहाँ से ब्रदर और सिस्टर भी है यहाँ पर। तो आपके भाई और बहन का आपको अगर सपोर्ट है और उस समय में आप ज़्यादा कुछ उम्मीद कर रहे हैं उसमें, तो वो नहीं कर पाएंगे और वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और दूसरा क्या है कि आपको इनसे भी उलझना नहीं है, भाई और बहन से। उनके साथ अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं या लगता है कि प्रॉब्लम्स शुरू हुई है, तो फिर उसको वहीं पे रोकना है कि भाई अभी कुछ नहीं, बात करते हैं, हम थोड़ा दिन रुक जाते हैं, बाद में हम बात करेंगे। क्योंकि जितना आप रिएक्ट करेंगे वो सामने से और ज़्यादा होगा, फिर आपका बढ़ेगा। सो ओवरऑल मज़ा नहीं आएगा और ये पापकर्तरी योग हो सकता है। उनके उसी स्थान में चल रहा हो तो ज़्यादा इम्पेक्ट हो जाएगा, डबल बोलो दोनों साइड से। सो ये पूरी दुनिया भर के लिए, इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये योग हर इंसान के लिए हो रहा है, हर किसी के लिए हो रहा है। सो जहाँ भी कुंडली आती है वहाँ ये योग हो रहा है। सो इसमें डरना नहीं है, लेकिन इस समय को समझना है, दैट्स इट। मुझे कोई आपको सिर्फ एक ध्यान देने के लिए मैं ये बात करना चाहता हूँ आपसे कि आप कभी कभी क्या होता है कि पता नहीं होता है, और बाद में जब हमें पता चलता है अरे यार मैं अवॉइड कर सकता था, इतनी छोटी सी बात थी। सो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि यहाँ पर आपका पार्टनरशिप हो अपने भाई से, अपने बहन के साथ, कोई भी बिज़नेस में या कुछ भी, या आप करने वाले हैं या करना चाहते हैं, तो ये समय में ना करें। अगस्त के बाद, मतलब जुलाई एंड के बाद आप जाएं। इवन मिड ऑफ जुलाई के बाद आपको धीरे धीरे लगे कि हाँ समय अच्छा हो रहा है, तो आप उसमें जा सकते हैं। और उनके साथ उनके लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किस तरह से आप कर रहे हैं, क्योंकि वो भी आपको ट्रस्ट कर नहीं पाएंगे या आपको जज करेंगे कि आप कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपने सही नहीं किया। आपकी इच्छा अच्छी होगी बट अल्टीमेटली आपको सही परिणाम उसमें भी ना मिले जहाँ आप हेल्प करना चाहते हैं। सो आपके भाई बहनों के साथ के रिलेशन यहाँ पर अच्छे रहें, उसके लिए आप ये समय को उस तरह से समझ के डिसाइड करके आगे बढ़ें तो बेटर है। यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है कि गुरु की जो ये पब्लिक रिलेशन का भी एक स्थान है। जो लोग मीडिया में हैं, जो लोग एंटरटेनमेंट के फील्ड में हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ये समय में उनको ज़्यादा हर्डल्स, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या बिना वजह तकलीफ़ें आपके सामने आए, तो थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। और जिन पे आप डिपेंड रह के चल रहे हैं वो शायद आपके लिए सही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ से जुपिटर जो है वो
जो दृष्टियाँ कर रहे हैं, उससे पहले एक बात कहूँ कि गुरु जो है वो आपके लिए 12th हाउस लॉर्ड है। जो 9 नंबर लिखा है वो 12वां स्थान है, व्यय भाव है और विदेश का भी है। तो जो लोग विदेश में हैं उस दौरान, ये समय के दौरान वो थोड़ा टफ टाइम देख सकते हैं, उनको तकलीफ़ आ सकती है, या विदेश से अपने होम टाउन में आए हैं तो विदेश जाने में हर्डल्स आ सकते हैं। विदेश से आना चाहते हैं तब उस टाइम में थोड़े हर्डल्स क्रिएट होंगे बिना वजह के। और जो लोग पढ़ाई के लिए या ऐसा कुछ है और वहाँ जाना चाहते हैं तो ये समय को थोड़ा क्लैरिटी के साथ, जिनके भी थ्रू आप जा रहे हैं, जो भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर, उसका प्रॉपर आप एक व्यू ले लें, उसके बाद आगे बढ़ें। और जिनके थ्रू जा रहे हैं वो भी ये खर्च का स्थान भी है 12th हाउस, जिसका लॉर्ड जुपिटर है। सो 12th हाउस का लॉर्ड होने की वजह से, और यहाँ पर पापकर्तरी में 3rd हाउस में वो आ रहा है, आपके खर्च बिना वजह के बढ़ नहीं जाए। आपने जहाँ इन्वेस्ट किया है उसमें अचानक से बढ़ोतरी हो सकती है कि भाई एक्स्ट्रा मनी आप इसमें डालना पड़ेगा, ये होगा। तो वो भी चीज़ थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा। आपने जो भी प्लानिंग की है उसमें थोड़ा खर्च बढ़ सकता है, तो वो एक ध्यान रखना है। जुपिटर की दृष्टियाँ अच्छी होती है और दृष्टियों के फल अच्छे मिलेंगे ऑलवेज़, लेकिन अभी ये पापकर्तरी के दौरान ये फल में थोड़ी कमी आएगी। मतलब प्रॉफिट में लॉस की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल लॉस नहीं। जो आपको जुपिटर की दृष्टि का 100% बेनिफिट मिलना चाहिए वो शायद 70, 60, 50% हो सकता है। और ये जो दृष्टियाँ हैं गुरु की वो अच्छे स्थानों पे हो रही है उस टाइम पे, क्योंकि आपका 7th हाउस जो है पार्टनरशिप का है, लाइफ पार्टनर का है। तो उनके लिए जो अभी आप सोच रहे हैं या कर रहे हैं, या उनके साथ जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पार्टनरशिप में, बिजनेस में, तो उसमें थोड़ा प्रॉफिट में कमी आएगी, थोड़ा हर्डल्स आएंगे, थोड़ा स्लो हो जाएगा। जो स्पीड चल रही है बहुत अच्छी, वो 3 महीने में शायद कम हो जाए, 3 महीने के लिए कम हो जाए। और फिर यहाँ से जिनके लाइफ पार्टनर हैं उनको लेके कुछ उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हों और उस वजह से आप थोड़े स्ट्रेस में आए, ऐसा हो सकता है। और मेजर थिंग इज़ व्हाट कि जुपिटर के बाद यहाँ पर राहु जो है वो आपके 4th हाउस में चल रहा है, वो तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन आपका केतु 10th हाउस में, एक तरफ आप बहुत बड़ा साहस करेंगे और कर्म भाव में केतु बैठा है, वो जॉब हो या बिजनेस हो, आप स्विच ना करें ये टाइम पे जॉब हो तो, और ना ही इस टाइम में बहुत बड़ा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें। जो साहस की बात है वो वहाँ है, और केतु यहाँ इल्यूज़न क्रिएट करता है, आपको बहुत बड़े सपने दिखाएगा लेकिन वैसा कुछ होगा नहीं। सो आप थोड़ा वो भी ध्यान रखें। और गुरु की एक दृष्टि है आपके भाग्य स्थान पे बिल्कुल सामने, जहाँ से वो अ, आपको पिता से या भाग्य से, दोनों से थोड़ा जो कंफर्ट मिल रहा था अब तक वो थोड़ा कम होगा। ज़्यादा कोई बड़े हर्डल्स नहीं है, बट आपका अगर कोई धर्म से रिलेट करती हुई जगह पर आपका घूमने या दर्शन करने के लिए जाने का कोई प्रोग्राम है तो उसमें थोड़े चेंजेस आ सकते हैं, या उसमें थोड़ा बदलाव करके आपका शायद वो छोटा हो जाए प्रोग्राम, आपका लंबा रूट हो तो कम हो जाए, ऐसा हो सकता है। और बाकी 11th हाउस पे भी गुरु की दृष्टि है तो आपके इनकम में थोड़ी जो बढ़ोतरी हुई थी वो थोड़ा यहाँ पर कमी दिखे, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पर मेजर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे पूरे इसमें, तो ये जुपिटर, राहु और शनि के कारण हो रहा है ये योग, और जुपिटर पापकर्तरी में आ रहा है, तो ये तीनों लॉन्ग टर्म के प्लैनेट्स हैं। सो लॉन्ग टर्म की वजह से यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिलेंगे। सो ये आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना है। दूसरी बात क्या है कि आप ये जो योग है उसको ऐसे ना समझे कि गुरु तो स्ट्रांग होता है, गुरु तो ये होता है। यहाँ पर मकर लगना है, गुरु नीच का होता है मकर में, तो उसका इफेक्ट हम नहीं गिनेंगे। लेकिन यहाँ पर यह है कि गुरु खुद जो पाप कर्तरी में आ रहा है उसकी हम ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो कोई ये ना समझे कि भाई यार ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता, ऐसा नहीं होता। पर्सनल चार्ट में अगर गुरु की स्थिति अच्छी नहीं रही तो ये योग डेफिनेट इफेक्ट ज़्यादा नेगेटिव करेगा। पर्सनल चार्ट में जुपिटर की स्थिति अच्छी रही तो कम नेगेटिव करेगा। लेकिन यहाँ पर हमें नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि आपको तकलीफ़ ही देगा। नेगेटिव का मतलब ये है कि आपको जो अच्छा चल रहा है उसमें कमी आए, जो आपके लिए स्मूथ है वो थोड़े हर्डल्स क्रिएट हो।
तो ऐसा कुछ हो सकता है, वो आपको समझ के चलना है आपके चार्ट के हिसाब से, आपका अब तक जो रूटीन चल रहा है उसके हिसाब से। क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत सारे मकर लग्न वालों की कुंडली में अच्छे योग होने की वजह से उनके लिए कोई हर्डल्स नहीं है, तो उनको थोड़े हर्डल्स आएंगे। जिनको बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है उनको और थोड़ी आ सकती, मतलब उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम भी बढ़ेगी तो उनको बहुत बड़ा लगेगा। सो ये क्राइटेरिया ऐसे डिसाइड होता है कि भाई आपके पर्सनल चार्ट में प्रॉब्लम्स कितने ज़्यादा है। तो आपको थोड़ा भी कुछ बढ़ेगा तो और तकलीफ़ होगी कि अरे यार मैं कुछ और संभालने जा रहा हूँ और ये नया कुछ आया। और जिनको स्मूथ एकदम बहुत अच्छा चल रहा है उनको थोड़ा आएगा तो लगेगा अच्छा कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा बहुत तो हम झेल लेंगे। सो ये फ़र्क ये हो जाता है। सो हर मकर लग्न के लिए दशाएं डिफरेंट है, उनकी ग्रहों की स्थिति हर चार्ट में अच्छी है। अब आपका तीसरे स्थान में गुरु आ रहा है, बट गुरु जहाँ आ रहा है वहाँ पर अगर जन्म का राहु हो तो चांडाल योग का भी इफेक्ट मिलेगा। आपका राहु जो जहाँ फोर्थ हाउस में जा रहा है वहाँ पर अगर जन्म का गुरु हो तो भी चांडाल योग होगा। तो ये सारे इफेक्ट भी ज़्यादा इम्पेक्ट करने लगते हैं, असर करने लगते हैं और उसके इफेक्ट भी मिलते हैं। सो पापकर्तरी योग के साथ साथ आपके पर्सनल चार्ट में क्या हो रहा है वो भी आप ऑब्जर्व कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। सो ये मेन पॉइंट्स से आपके लिए मकर लग्न। और इसमें आपको शुरू से आप अप्रैल मिड से ऑब्जर्व कीजिएगा। और हाँ, आपके पास्ट में अगर ये योग जब भी बना है वो देखिएगा, ऐसा कभी हुआ है तो वो ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि उस टाइम पे आपने क्या क्या तकलीफ़ें झेली थी। उसमें दशा अलग होगी, इसमें दशा अलग होगी। सो उसके इफ़ेक्ट भी समझना ज़रूरी है। सो ओवरऑल अच्छा है, लेकिन इन चीज़ों को समझना है। जैसे ही ये शनि 29 अप्रैल को यहाँ से निकल जाएगा, 29 नहीं सॉरी 22 जुलाई को निकल जाएगा, तो फिर ये योग ख़त्म हो रहा है, लेकिन उसके इफ़ेक्ट लंबे इफ़ेक्ट चलते रहेंगे थोड़ा समय के लिए, हफ्ता 10 दिन। तो आप जुलाई एंड तक थोड़े सतर्क रहिएगा तो अच्छा रहेगा। उसके बाद शनि आपका फिर मकर में है, लग्नेश है, कर्मस्थान पे दृष्टि करने वाला है, उच्च की दृष्टि है उसकी। सो बहुत अच्छा है। सो कोई प्रॉब्लम वहाँ से नहीं है अगस्त से। तो आप कंफ्यूज ना हो, टेंशन में ना आए, स्ट्रेस में ना आए, ये समय को थोड़ा संभाल के चले और महादेव की पूजा करें, शिव जी की पूजा करें। आपके लिए रेमेडीज़ में और कुछ नहीं है। सो जो भी आप महादेव का मंत्र स्तोत्र जाप करें वो बहुत अच्छा रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।